75 साल में आपने नहीं किया, 50 साल में कैसे हो सकता है? 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60 to 65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो कैपिटल यूथ एक्सपो हो रही है, ठीक है, आपने काफी डोमिनेटिंग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे, बट जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना, पीटीआई, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। जब यहाँ पर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जितने डेवलप्ड मुल्क हैं वहाँ पर हुकूमतें लंबे अरसे के लिए आती हैं, अब हुक्मरानों को इलेक्ट किया जाता है तो उसमें एक इस्तेहकाम होता है मईशत में भी और जमहूरियत में भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नून लीग का खुद एक किरदार जो रहा है, 3 साल जब गुजर जाते हैं किसी भी हुकूमत के, तो वो खुद उसमें एक साजिश कल्चर है हमारी सियासत में, किसी को स्पेस नहीं देना चाहते और साजिश की जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें कोई ये क्यों नहीं बताता कि आप अपने लीडर के अंदर ये क्वालिटीज देखें और खुद इस बात का डिसीजन लें कि आपने किसको वोट देना है। आज का मौजूद है जवान का पाकिस्तान, ये सब जवान है पाकिस्तान। इस लड़के का सिर्फ आप जज्बा देखिएगा, जब उसने कदीर खान का नाम लेगा तो उसके जो जज्बा है और उसमें जो गुस्सा है ना, ये क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इधर पाकिस्तान में इनको उम्मीद नजर नहीं। और दूसरा सवाल, नौजवानों को पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, उसका क्या हाल हुआ इस पाकिस्तान में? सर मेरा सवाल मीडिया के हवाले से और आपसे है कि जब लाहौर में एक अदाकारा का कुत्ता गुम हो जाता है तो वो खबर मीडिया की जीनत बन जाती है, और जब वो शादी करती है तो वो भी 2-3 दिन तक मीडिया का जीनत बन जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वजीरिस्तान से, बलूचिस्तान से लोग उठाए जाते हैं, वो मीडिया की खबर नहीं बन जाती, वो मीडिया की जीनत नहीं बन जाती। So मेरा क्वेश्चन ये है कि we all know that Pakistanis are quite intelligent, right? But we are afraid to use our knowledge for Pakistan because we have seen what has been happening with Dr. Afia और Dr. Abdul Qadir Khan. उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलती? Even I am afraid to use my knowledge for my country क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में अगर हम लोग कुछ यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे साथ भी वही हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करने आया हूँ और मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से। आप कहते हैं इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है, मैं आपसे पूछता हूँ जिस हुकूमत में अनपढ़ लोग, आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर। इस बच्चे का भी सवाल जो है वो कमाल का है। इस बच्चे ने जो जिस पॉइंट पे इसने बात की है वो भी बहुत अहम है। देखें, अगर आपके मुल्क के नौजवान नस्ल इस तरह के होंगे, इस तरह के सवाल करने वाले होंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता और उस मुल्क के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। अगर होता आया है तो अब नहीं होगा, आगे अब नहीं होगा, क्योंकि ये नौजवान नस्ल जो है वो बेदार है और वो समझदार है, वो एजुकेटेड है, वो समझती है अपने लिए अच्छा और बुरा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि इवन हमारे सहाफी कोई बात करे, फैसला साज, हकीकी हुक्मरान एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन आज तक कोई सहाफी ये क्यों नहीं बोल पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन है। और हम लोग 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। 21 अक्टूबर है, थोड़ा सा बायस लगेगा, लेकिन ये बात एज अ मीडिया स्टूडेंट मैंने आपसे पूछनी थी कि हम देखते हैं कि जैसे नवाज शरीफ आए, उन्होंने लिखा 4 साल बाद जिन्ना वतनी पार्टी आई, तो आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, लेकिन उन जॉब्स के लार्ज स्केल पे हमारे पास इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन जब उन इंटरव्यूज का रिजल्ट आता है तो वो सिफारिश की बेस पर क्यों होता है? मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं ना कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, हम अच्छी स्किल्स हासिल करके और पाकिस्तान में आके अपनी स्किल्स को सर्व करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज ही नहीं होंगी तो हमने स्किल्स को कैसे सर्व करेंगे? तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम हर 5 साल बाद अपना हक अदा करके वोट कास्ट करती है, तो इस बार 2024 में इस बात की क्या जमानत है कि इंतखाबात का रिजल्ट फ्री एंड फेयर होगा? पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि आजकल पॉलिटिशियंस जो हैं वो अबडक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं मीडिया पे, और कुछ आपके फेलो जर्नलिस्ट हैं जो इंटरव्यू करते हैं और फिर उस पर फख्र भी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक ऐसे पॉलिटिशियन का जो अबडक्ट होता है, जिसपे इतना प्रेशर होता है, और जो मीडिया के जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं उनको भी ये बात पता होती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें नहीं पता और फिर वो इंटरव्यू करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे जो जर्नलिज्म है ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है? और जो आम आवाम होती है उसके दिल में फिर जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट के लिए एक उसकी जो वो कहते हैं वो खराब हो जाती है, उनका जो व्यू होता है वो खराब हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आप देखते हैं मुल्क में कई बार आइन टूटा है, कुछ तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगे हैं और अब आप देखते हैं 2018 से पहले भी और अब भी हो रहा है, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो लोग जो पसे पर्दा ये सब काम करते हैं, आइन तोड़ते हैं, पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं, तो उनको सजा क्यों नहीं मिलती? ये भी बहुत अहम बात की है इसने। वजूहात क्या आएंगे ऐसे लोगों की तरक्की करवा सकते हैं? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो जी दोस्तों, जिस मुल्क के इस तरह के नौजवान होंगे उस मुल्क में अब आइंदा जो है इस तरह का सिस्टम नहीं चलेगा।
मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। हमारी जो नस्लें हैं, क्योंकि वो सवाल उठाना जानती हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो अब बाहिम्मत हैं, इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, हमारा मुल्क अच्छी रास्ते पे चलेगा। हम सब अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर कर, हमारे नौजवान, हमारी पाक फौज, हमारे सब इदारों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत करे और सबको हिदायत दे, और वो पाकिस्तान के लिए सब मिलजुल के, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जितने भी इदारे हैं, सियासतदान हैं, उन सबको मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, पाकिस्तान को अपने उसके सही ट्रैक पे लगाना चाहिए। देखें, इनकी आपस की सियासतें लड़ते झगड़ते रहेंगे, ये जेल वाला सिस्टम भी बंद करें, एक दूसरे को डालना। एक आप सारे मुखलिस होकर अपने मुल्क की खातिर कुछ करें। देखें, हमारी नौजवान नस्ल अब बेदार है, वो जानती है, उसको अपना अच्छा और बुरा सब जानती है। तो आपसे सवाल होगा, आप अभी आगे उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे पहले सिस्टम चलता आया। अब ऐसा सब कुछ नहीं चल सकता, अब बहुत जदीद दौर है, अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है, अब हर छोटी सी बात, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बात हर चीज़ फ़ौरन सर्कुलेट कर जाती है। तो अब वो पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं सबको यही कहूँगा, अपने सियासतदानों को, अपने इदारों को, अपने मुल्क के हर इदारे को कहूँगा, और अपनी आवाम को भी कहूँगा कि भाई पॉजिटिव सोचें और मुल्क के लिए बेहतर करें, मुल्क के लिए मिलकर इत्तफाक करें, छोड़ दें दुश्मनी, छोड़ दें एक दूसरे को। अगर कोई आपके साथ किसी ने ज्यादती की, उसको माफ़ कर दें, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मुल्क को देखें और अपने मुल्क के मफाद के लिए सब इकट्ठे बैठ के बेहतरीन हुकूमत बनाएं, और उसके बाद मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसियाँ लेकर आएँ, एक अच्छी टीम लेकर आएँ, मिलजुल के अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। हम लोगों ने अपना बहुत कुछ सोच लिया, ठीक है, आपने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब अपने मुल्क के लिए करें, मिलजुल के बैठें। सियासतदान, सियासत वही होती है, देखो आपकी सियासत, आपकी दुश्मनी ख़त्म हो जानी चाहिए, आपको अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए और मुल्क के मफाद के लिए फ़ैसले करने चाहिए, चाहे नून लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी हो। भाई आप सब जितने भी हो, पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है, पाकिस्तान है तो आपकी पार्टी है, पाकिस्तान है तो आपके ये सब मज़े हैं जितने तुम आप लोग कर रहे हो, जितना कुछ आपने खा लिया सो खा लिया। अब अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचो, बेहतर करो। अगर आप लोग समझते हो कि आप लोग धांधलियाँ करके इलेक्शन जीत लोगे, आप ये समझते हो कि आप चीटिंग करके आप ज़बरदस्ती आके इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर लोगे, अब वो कुछ नहीं चलेगा, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। क्योंकि अब की जो यूथ है, जो जनरेशन है, सोशल मीडिया का दौर है, वो बहुत समझदार है, वो उनके सवालात के जवाब ही आपके पास नहीं होंगे, ना आप उनके जवाब दे सकेंगे, ना आप उनको फेस कर सकेंगे। तो इसलिए आप सबके लिए यही बेहतर है कि मुल्क के लिए बेहतर सोचें और बेहतर फैसला करें।